नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिर्फ जीडीपी से देश का विकास तय नहीं हो सकता। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। शताब्दी वर्ष है, ये चैम्बर ने इतना बड़ा परिवर्तन का काल देखा है कि हम हमारे फैसले खुद नहीं करते थे। किसी और देश की संसद के बनाए हुए कानूनों पर हम निर्भर थे। उस जमाने से लेकर आज दुनिया का चौथा अर्थतंत्र बने हैं और छठे से पांचवें आने की प्रक्रिया में जिन्होंने हम पर राज किया वो इंग्लैंड 200 साल जिन्होंने राज किया, इसको पीछे छोड़कर आज हमारा भारत आगे निकला और ये पूरी प्रक्रिया के एक प्रकार से आप साक्षी हो। फिक्की के स्थापक सदस्य के रूप में भी आपको हमेशा याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें मैंने ध्यान से पढ़ा, महाराष्ट्र के विकास में हर चीज है, इसमें चैम्बर ने कभी न कभी किसी को पत्र लिखा है। आज मुझे भी एक पकड़ा दिया है, मगर फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होती है भाई। निर्णय चाहे कोई भी करो, मगर चैम्बर ने कोंकण रेलवे मांगने का जब साहस किया तब ये असंभव सा काम था। आज कोंकण रेलवे पूरी होकर महाराष्ट्र के विकास में जुटी। यही भूमिका है कि भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखकर विजन का उपयोग कर शासन के पास नीतियों की मांग करना, कानून की मांग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मांग करना। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम है कि ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीनों की जो तकलीफें हैं इसे शासन को भली भांति परिचित कराते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मैक्शिया के पुनर्निर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि केवल जीडीपी आंकड़ों पर निर्भर नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सम्मेलन का आयोजन नाफेड ने किया था। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले तथा राज्य भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रोजगार भी मिलना चाहिए। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में समान रूप से विकसित हो और यह अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देगा। हमारा देश केवल जीडीपी के आधार पर नहीं बढ़ सकता। 130 से 140 करोड़ की आबादी के साथ जीडीपी निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी, लेकिन सभी को रोजगार भी मिलना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का सहकारिता ही एकमात्र साधन है। यह उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ता है। शाह ने कहा कि हम सहकारी क्षेत्र के असमान विकास को सम्मिलित विकास में बदलने के लिए पहले से ही कदम उठा रहे हैं। सहकार क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे। शाह ने कहा कि देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सहकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया था और पश्चिमी भारत में ज्यादातर स्थिर था। सहकारी क्षेत्र कम पूंजी और अधिक लाभ के साथ अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। हम सहकारिता क्षेत्र को अभूतपूर्व विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे और देश के कोने कोने में इसे मजबूत बनाएंगे। उन्होंने गुजरात में अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है। अमूल से जुड़ी 36 लाख महिलाओं के पास 100 रुपए की पूंजी भी नहीं थी, लेकिन आज वे 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार संभाल रही हैं। अब किसानों से सीधे प्याज खरीदेगा नाफेड। शाह ने कहा कि कृषि उत्पादन प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने तथा किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए नाफेड जल्द ही किसानों से सीधी खरीद शुरू करेगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। किसान दाल, मक्का, तिलहन नाफेड को बेच सकते हैं और यदि बाजार भाव अधिक है तो किसान सीधे उपज बेच सकते हैं। हत्या से लेकर दंगा फसाद तक सुधाकर बड़गुजर पर लगे कई आरोप। जाने फिर भी भाजपा ने क्यों किया पार्टी में शामिल। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी इकाइयों का डेटा संकलित किया है ताकि सरकार को पता चले कि कहां कमी है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स भी बनाई जाएंगी और उन्हें बहुआयामी बनाया जाएगा। इससे अगले 10 वर्षों में 3 प्रमुख क्षेत्रों निर्यात, जैविक खाद्य और बीज में बड़ी सहकारी संस्थाएं उभरेंगी जो किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। सरकार जल्द ही सहकारी मॉडल पर आधारित एक बीमा कंपनी भी शुरू करेगी। इस अवसर पर नाफेड के 5 उत्पाद लॉन्च किए गए और 5 किसान उत्पादक कंपनियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अनुदान या शेयर वितरित किए गए। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।